जय श्री महाकाल हरियर। आज हम बताने आ रहे हैं हर मानव का ट्रैक, एवरी ह्यूमन ट्रैक। मानव का ट्रैक अनकॉन्शियस ट्रैक में है या फिर कॉन्शियस ट्रैक में। मानव कोई कौन से ट्रैक में जाना चाहता है, जिस ट्रैक में शांति मिले और शक्ति मिले, पावर भी मिले, पीस भी मिले। पर आज संपूर्ण मानव जाति को जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे अशांति बढ़ रही है और शक्तिहीन हो रहा है, वहाँ कमजोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि मानव जिस ट्रैक पे चल रहा है वो है अनकॉन्शियसनेस, और अनकॉन्शियस होके मानव को वो वहाँ पे रहता ही नहीं है, वो वर्तमान में रहता ही नहीं है, वो भूतकाल में रहता है, नहीं तो भविष्य काल में रहता है। ठीक है, उसका जो फोकस रहता है, जो कॉन्सेंट्रेट रहता है, वो केवल पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है, इसलिए वो फियर में रहता है। अनकॉन्शियस ट्रैक हमेशा फियर में रहता है, क्योंकि वो हमेशा कहाँ है, पास्ट में है या फ्यूचर में। अब इस कारण से वो हमेशा प्रॉब्लम्स ही उसको दिखती है, मतलब पास्ट में जो भी प्रॉब्लम हुई होगी बस वही सोचता रहता है और वही बोलता रहता है, या फ्यूचर में उससे डर के कारण फ्यूचर में अच्छा होने की कामना करता रहता है या मनोकामना करने रहता है। पर वो दिन भर फ्यूचर की प्लानिंग करता रहता है या पास्ट के बारे में क्या होता रहता है, बोर होता रहता है या फिर उससे त्रस्ता जाता है। तो क्या होता है, उसको से प्रॉब्लम दिखती है और क्या दिखता है, क्वेश्चंस उसके इसमें बहुत जनरेट हो जाते हैं। यदि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं उस ट्रैक में, तो वो मानो उस ट्रैक को उतनी जल्दी इग्नोर कर देता है। होता क्या है, मानव को जीवन का उत्तर नहीं मिला। जीवन क्या है, जीना क्यों है, जीना कैसे, उसका अर्थ नहीं पता, उसका पर्पस नहीं पता, उसका उद्देश्य नहीं पता, उसका लक्ष्य नहीं पता। अब इसी कारण से अब वो क्या होता है, हर ट्रैक उसको लगता है कि ये फील्ड में अच्छा लग रहा है, वो इसमें अच्छा लग रहा है, तो वो हर ट्रैक चेंज करते हुए जाता है। अब वो कोई भी ट्रैक में उसको अच्छा लग ही नहीं रहा है। अब इस कारण से क्या हो रहा है, वो उसको उत्तर ही नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जा रही हैं। कोई भी काम कर रहा है तो किसी के साथ सिंक्रोनाइजिंग नहीं मिल रहा है, तालमेल ही नहीं हो रहा है। कोई मानव के साथ, कोई प्रोडक्ट के साथ वो खुशी नहीं हो पा रहा, तालमेल नहीं बन पा रहा, हार्मनी नहीं हो रही है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो जितना रेजिस्टेंस होता है मानव का, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा उतना ज्यादा इग्नोर करेगा, और जितना ज्यादा इग्नोर करेगा, एज मच इग्नोर दैट मच क्या होगा, डाइवर्जेंस। उतना क्या होगा, वो अलग अलग सेपरेशन होगा। जितना अलग अलग होते जाएगा, खंड खंड होते जाएगा। और मानव जाति खंड खंड हो गई है, इसलिए न्यूक्लियर चीज होती चली जा रही है। अब वो एक नहीं हो रहा, वो अलग 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 होता है, छोटे छोटे पार्ट्स, टुकड़े में टूटते जा रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा डाइवर्जन, सेपरेशन, वेरिएशंस हो रहा है कोई भी दो चीजों में, उनके बीच में संबंधों में, अब इस कारण से मानव जाति में क्या हो रहा है, जितना ज्यादा डाइवर्जन होगा, अब वो ट्रैक चेंज कर रहा है, चेंज पे चेंज कर रहा है, चेंज पे, क्योंकि कंफ्यूजन में है ना। वो जो रियल ट्रैक है, कॉन्शियस अवेकनिंग ट्रैक, उससे बहुत ही दूर जा रहा है। तो जाना था जापान, पहुंच गया चीन, ऐसी कहावत है। ठीक है, तो पहुंचना कहीं था, पहुंच और कहीं रहे। मानव जाति का लक्ष्य था कि जीवन में भय मुक्ति हो,
भंग मुक्ति हो, और वास्तविक सुख शांति संतोष आनंद को प्राप्त हो, शांति को प्राप्त हो और शक्ति को प्राप्त हो, अब न शांति बच रही है न शक्ति मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो ट्रैक ही गड़बड़ है। जितना ज्यादा डाइवर्जन होते चले जा रहा है उसके ट्रैक में, उतना ज्यादा वो डिप्रेशन में जा रहा है। और ये सबके साथ हो रहा है, पूरी मानव जाति के साथ। जो बच्चे हैं आज पढ़ रहे लिख रहे हैं, वो 13 साल में डिप्रेस हो जा रहे हैं। क्यों? क्यों? जो न्यायाधीश है, जो जज है, वो हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट का, या ठीक है बड़ी बड़ी पोस्ट पे हो, वो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके आंसर्स नहीं हुए, उनके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ गई। ठीक है, अब इस कारण से उनके जीवन में डिप्रेशन आ रहा है, उनकी लाइफ में। तो उनकी लाइफ फियर में है। ठीक, अब यहां पे बता रहे हैं कॉन्शियसनेस ट्रैक में। कॉन्शियस ट्रैक में मानव को सबसे पहले जो होता है वो ट्रस्ट पैदा होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस। क्यों होता है? क्योंकि वो रहता है प्रेजेंट में। कहां रहता है? वर्तमान में रहता है। क्योंकि हमने बोला पूरी मानव जाति समझेगी, समझना जो होता है, अंडरस्टैंडिंग जो होती है, वो प्रेजेंट में होके होती है। जब व्यक्ति प्रेजेंट में होता है तब समझने होता है। नहीं तो व्यक्ति जो पास्ट और फ्यूचर में सोचा जा रहा है, वो कोई समझ सकता है बात को? कभी नहीं समझ सकता, कभी भी नहीं समझ सकता, जन्म जन्म हो जाए। क्योंकि पूरी मानव जाति केवल एक ही काम कर रही है, वो सोची जा रही है पीछे पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। अब इसलिए वो प्रेजेंट में है ही नहीं, उसका प्रेजेंट चला जा रहा है, और इसलिए जिंदगी निकल जाती है, बुढ़ापे तक उसको उत्तर नहीं मिलते हैं। और बुढ़ापे में वो आदमी रोता है। क्यों? क्योंकि उसको आंसर नहीं मिले, क्योंकि उसके जीवन में वो प्रेजेंट में रहा ही नहीं, वो थमा ही नहीं, रुका ही नहीं, क्योंकि स्थिर ही नहीं हुआ। जब रुकता है वर्तमान में, तब इंसान को उत्तर मिलते हैं। जब वो ठहरता है, ठहराव आता है उसके जीवन में, थोड़ा अपने इंद्रियों में काबू करता है, वर्तमान में रहता है, तो अब उसके जीवन में क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ आंसर्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ लाइफ दे विल गेट इट इन द लाइफ। अब जैसे जैसे प्रकृति और अस्तित्व के आंसर आने लग जाते हैं हमारे जीवन में, अस्तित्व में, पूरी मानव जाति, तो हम पूरी मानव जाति के अंदर जो जीवन है उसमें हम एक होने लग जाते हैं, कन्वर्जेंस होने लग जाते हैं। एट सिंगल पॉइंट हम एक होने लग जाते हैं, सही में एक, जो निश्चित है, निरंतर है, हम उसी में सही में एक होने लग जाते हैं। और जिसमें हम एक होने लग जाते हैं तो उतना ज्यादा हमारे जीवन में सही कन्वर्जन होता है, फिर सही रूपांतरण होता है, और वही हमारे जीवन में रियल एक्सप्रेशन होता है। और अभिव्यक्ति ही मानव की असली पूंजी है, असली कमाई है। जिसने अभिव्यक्त कर लिया अपनी व्यक्तित्व को, जिसने व्यक्त कर लिया, वहां मानव सफल हो गया। किसमें? हमको आंसर जो मिले हैं ब्रह्मांडी। अब हमको आंसर किस में मिलते हैं? देखो, आंसर यूनिवर्सल आंसर मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे जो भी प्रश्न और प्रॉब्लम आती हैं लोगों की, वो होती है, प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो होती है पर्सनली और प्रोफेशनली। और आदमी पर्सनल प्रोफेशनल में अटक गया है, उसका मैटर सॉल्व नहीं हो रहा, वो होगा भी नहीं, वो खोजते रह जाए, जद्दोजहद करते रह जाए, ठीक है, साम दाम दंड भेंट सब लगा दे, तो भी उसके उत्तर होने नहीं वाले। क्योंकि वो ट्रैक ही गड़बड़ है, दिशा ही गड़बड़ है। तो दृष्टि कहां होगी? जब तक दिशा सही नहीं होगी मानव जाति की, तब तक उसके जीवन में दृष्टि नहीं बदल सकती। ये ध्यान रखिए, जब सही ट्रैक आएगा तभी सही विजन आएगा। तो मानव जाति में एक्सप्रेशन यूनिवर्सल
मैटर को जान के होता है, यूनिवर्सल लॉ को जान के होता है, तब उसके जीवन में एक्सप्रेशन आता है। कौन सा? टेक्निकली, फंडामेंटली, कॉन्सेप्चुअली, लॉजिकली एंड स्पिरिचुअली। पूरे आंसर होते हैं, ठीक है। सोशली, इकोनॉमिकली, ठीक है, सभी आंसर होने लग जाते हैं उसके पास। तो यही चीज पूरी मानव जाति को, तब जाके वो क्या होगा? फाइनेंशियली फ्रीडम होता है। और मानव को ट्रैक इसलिए चाहिए कि वो आंतरिक स्वरूप में स्वतंत्र हो सके, ठीक, अपने स्ट्रेस से, अपने फ्रिक्शन से मुक्त हो सके, अपने डाउट से, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति के जीवन में एकता आ जाए, एक हो जाए। जितना वो अलग और अनेक हो रहा है आंतरिक स्वरूप में, उतना ज्यादा उसके जीवन में भय बढ़ रहा है और फिर संकट आ रहा है, ठीक। तो यही बोला जा रहा है कि मानव जाति को अपना ट्रैक कॉन्शियस अवेकनिंग की तरफ लाना पड़ेगा, तभी जाके उसकी जिंदगी, उसकी जो लाइफ होगी वो अलाइन होगी। नहीं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरे डिसअलाइन है। उसका जो ट्रैक है, मानव जाति के जो ट्रैक में से क्या पटरी से उसकी गाड़ी उतर गई है, कहीं पे ही भाग रहा है। अनकॉन्शियस ट्रैक में क्या हो रहा है? डिसअलाइन हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी मानव जाति को ट्रैक मिला ही नहीं, और मिल भी रहा है तो वो वास्तविक सत्यता का नहीं मिल रहा। तो इसलिए मिलना जरूरी है बहुत मानव जाति को, तब जाके उसके जीवन में शांति और शक्ति आएगी। शांति तब आती है जब उसको उत्तर आता है, समाधान आता है। समाधान से शांति रहती है। जहाँ समाधान है वहाँ शांति है, जहाँ समस्या है वहाँ अशांति, अशांति आंतरिक से। कोई भी मैटर पर ले, पर्सनल प्रोफेशनल, छोटे छोटे बात पर लेके, छोटे छोटे इशू के लेके, हर मुद्दों के लेके आज पूरी मानव जाति क्या हो रही है? डिस्ट्रैक्ट हो रही है, डिसअलाइन हो रही है, डाइवर्टेड हो रही है, इग्नोर करते चले जा रहे हैं और सोचे कि दूर होके भी दूर हो जाएंगे। ना, दूर होके कोई दूर नहीं हो रहा। आप जितना इग्नोर करोगे उतना हिटनेस बढ़ रहा है उनकी जिंदगी, और जितना हिटनेस बढ़ रहा है उतना जॉइंट से इशू आ रहे हैं, उतने जॉइंट में प्रॉब्लम आ रहा है। आप देख लो अब कौन कौन इग्नोर कितने कितने हिटनेस कर रहा है अपनी जिंदगी में। जितने जितना उनके जॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है अर्थात उनके जीवन में हिटनेस बढ़ रही है, और जितना ज़्यादा हिटनेस बढ़ रही है अर्थात वो गलत ट्रैक में जा चुके हैं बहुत डीपली। इसलिए बुद्धि लगाओ, अपने जीवन में प्रेम के ट्रैक पे आओ, असली लव के ट्रैक में आओ, जो वास्तविकता में, दिखावटी रूप में नहीं, स्वरूप में बोल रहे हैं। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि पूरी मानव जाति कॉन्शियस अवेकनिंग ट्रैक में आके ही अलाइन होगी, और तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा संपूर्णता स्वरूप में, और सत्य को ही एक्सप्रेस किया जा सकता है, और वो सबको स्वीकार होगा, पूरी मानव जाति को स्वीकार होगा। गलत को कोई स्वीकार नहीं करता, दुख को कोई स्वीकार नहीं कर सकता, ज्यादा हर कोई स्वीकार नहीं, पर वास्तविक सुख, शांति जो सत्य में है उसको ही स्वीकार करेगा पूरी मानव जाति। इसलिए उस दिशा दृष्टि में आइए, तभी जाके संपूर्ण मानव जाति को कल्याण होगा, और तभी मानव जाति में असली उपकार होगा। और यही
हर मानव जाति को फॉरवर्ड करना है। मतलब उसके जीवन में सही दिशा आ जाए, दिशा आ जाएगी तो दृष्टि आ जाएगी, दृष्टि आ जाएगी तो उसके जीवन में सही कला आ जाएगी, फिर वो असली आर्ट ऑफ लिविंग होगा। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।